नमस्कार, सास बहू और सेंसेक्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और भारतीय बाजार रिकवरी मोड में और रिकवरी के साथ साथ रफ्तार मोड में भी आ चुके हैं, जहां पर फर्स्ट हाफ में थोड़ी रिकवरी थी, सेकेंड हाफ में अब स्लोली एंड स्टेडली इंडेक्स में तेजी आ रही है। 52 अंक ऊपर निफ्टी पहुंच चुका है, सेंसेक्स करीब 74 अंक ऊपर कामकाज कर रहा है। निफ्टी बैंक हालांकि लाल निशान में है, लेकिन रिकवरी वहां पर भी है। 450 अंकों के आसपास की रिकवरी के साथ कामकाज होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। 47,424, 425 का स्तर यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। ब्रॉडर मार्केट ज़्यादा तेज रफ्तार में है क्योंकि कल हैवी सेल ऑफ भी वहीं पर ही था, तो आज भी हैवी पुल बैक वहाँ पे आता हुआ दिखाई पड़ा। मिड कैप इंडेक्स, स्मॉल कैप इंडेक्स दोनों ही एक अच्छे अपमूव के साथ DI के आसपास कामकाज कर रहा है और लोअर लेवल से एक शानदार रिकवरी इन दोनों इंडिसेस के अंदर भी आ चुकी है। मिड कैप इंडेक्स करीब 1% ऊपर है, स्मॉल कैप इंडेक्स भी करीब 1% ऊपर, 1.5% ऊपर इनफैक्ट अब ये कामकाज करता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। ब्रॉडर मार्केट्स में एक बड़ी एडवांस डिक्लाइन लेकर आई, किस तरह की सिचुएशंस यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। 2341 शेयर तेजी में है, 641 शेयर बिकवाली के साथ कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। एडवांसेस अब तादाद ज़्यादा बेहतर है डिक्लाइन के कंपैरिजन में। इस शो में हम बातचीत करेंगे अपने तमाम महिलाओं से, दर्शकों से, और उनके सवालों के जवाब दिलवाएंगे। अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। आपके पास अलग अलग माध्यम हैं जिसके ज़रिए आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे। व्हाट्सएप के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए, ईमेल्स के ज़रिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो आप ये आशीष के ट्विटर हैंडल पे आप इधर सवाल भेज सकते हैं, या फिर आप व्हाट्सएप नंबर पे 7045220000, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं और यहाँ पर भी अपने सवाल सीधे सीधे हमारे साथ भेज सकते हैं और इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। शर्मिला मैम हमारे साथ मौजूद हैं आज आपके सवालों के जवाब देने के लिए, और मार्केट्स पे भी उनसे हम चर्चा करेंगे। कुछ ही देर में हमारे साथ वरुण बेवरेजेस की मैनेजमेंट भी मौजूद होगी, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन शर्मिला मैम, पहले तो मार्केट्स पे एक टेक आपका। कल हैवी सेल ऑफ था, स्पेशली कैश मार्केट के शेयरों में, मिड कैप में, स्मॉल कैप में। आज उतना ही स्ट्रॉन्ग कम बैक भी है वहाँ पर। कैसे रीड कर रहे हो आप मार्केट्स को? वही बाय ऑन डिप्स, यही रणनीति रखी जाए अभी? सो फार नंबर्स को देख के तो ऐसी लग रहा है। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि एक बड़ा डर जैसे मार्केट को कल ये था कि ये गिरावट क्यों आई है। तो एक ऑफ कोर्स ये बात थी कि कोविड की जिस तरह से चिंताएं फिर से जताई जा रही है, और मेरे हिसाब से वही एक बड़ी वजह थी, क्योंकि मार्केट एक थोड़ा स्टेप बैक लेना चाहता था कि अगर ये सिचुएशन बहुत खराब हो जाती है तो क्या उसके इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं। लेकिन आज इस तरह से रिकवरी है, दैट सीम्स टू सजेस्ट दैट मार्केट हैज टेकन दैट सिचुएशन इन इट्स स्ट्राइड, और जो पॉजिटिव्स की वजह से मार्केट ऊपर गया है वो फिर से देव कम इनटू प्ले। तो मेरे हिसाब से लास्ट वीक में हम म्यूटेड ट्रेडिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, गिवन द फैक्ट कि काफी लोग छुट्टी पर जाते हैं। बट ओवरऑल जैसे कि आपने कहा, स्ट्रैटेजी वही रहेगी, बाय ऑन डिप्स। तो मार्केट्स में एक ओवरहैंग था, वो ओवरहैंग थोड़ा सा सबसाइड होते हुए और उसका एक रिएक्शन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आगे हम अपने दर्शकों से भी बातचीत करेंगे और शर्मिला मैम से भी बातचीत जारी रखेंगे, लेकिन मेरे सहयोगी मंगलम सरप्राइज कल जुबिलेंट फूड की मैनेजमेंट के साथ वो मौजूद थे, और आज एक बड़ा मल्टी बैगर, इनफैक्ट 2016 से लेके अब तक का वन ऑफ द लार्जेस्ट, वन ऑफ द बिगेस्ट मल्टी बैगर वरुण बेवरेजेस की मैनेजमेंट उनके साथ मौजूद है। करीब 1.5 लाख करोड़ प्लस की मार्केट कैप, और एक स्ट्रॉन्ग मल्टी बैगर के साथ बातचीत आज मंगलम करेंगे। तो मंगलम मौजूद है मुंबई स्टूडियो से। ओवर टू यू मंगलम। धन्यवाद सुमित जी। कल आपको पिज्ज़ा प्रॉमिस किया था, मुझे लगता है आज आपको पेप्सी भी प्रॉमिस करनी पड़ेगी। वरुण बेवरेजेस का जो शेयर है 18 गुना हो गया है IPO से लेके आज तक, 2016 से अब तक। 1.5 लाख करोड़ मार्केट कैप, जैसे कि आपने बताया। इस साल भी स्टॉक ने 80% रिटर्न दिए हैं, और कल ये सबसे बड़ा मूवर था मिड कैप एंड में, लार्जली क्योंकि कंपनी ने अपने दक्षिण अफ्रीका के कंपनी द बेवरेज को में 1320 करोड़ रुपए लगाए हैं, उसे खरीद लिया है। और साथ ही में कंपनी ने झारखंड में भी 450 करोड़ रुपए का प्लांट लगाने का एक ऐलान किया है। तो हमारे साथ जुड़ रहे हैं कंपनी के चेयरमैन रविकांत जयपुरिया जी। थैंक्स अ लॉट रविकांत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और बधाई आपके निवेशकों को और आपकी कंपनी को। इतना ग्रोथ दिखाया है आपने, इतना वैल्यू क्रिएट किया है शेयर होल्डर्स के लिए। सबसे पहले तो मैं आपसे दक्षिण अफ्रीका के इस एक्विजिशन के बारे में जानना चाहता हूँ। 15% वॉल्यूम की बढ़ोतरी होगी आपके ओवरऑल बिजनेस में इस कंपनी को अक्वायर करके। इसमें ग्रोथ आप कैसा देखते हैं? रेवेन्यू कितनी बढ़ सकती है? पेप्सी का मार्केट शेयर कितना बढ़ सकता है? और आपका जो कामकाजी मुनाफा है, एबिटा है, वो दक्षिण अफ्रीका में कितना बढ़ सकता है? देखिए, दक्षिण अफ्रीका एक तो अफ्रीका की सबसे बड़ी मार्केट है,
और इंडिया से 40% कम, इंडिया मतलब का 40% मार्केट है। दक्षिण अफ्रीका जो इतनी छोटी पॉपुलेशन के साथ भी 40% होना, मतलब वहां का पर कैप्स बहुत बढ़िया है, बहुत हेल्दी है। और पेप्सी का मार्केट शेयर वहां पे बहुत कम है, हमारे मेन कॉम्पिटिटर के अगेंस्ट करीब 2-3% मार्केट शेयर है। तो बढ़ोतरी की बहुत गुंजाइश है। और टोटल हमने जो एक्विजिशन किया है वो करीब 120 मिलियन क्रेट का किया है, विच इज अबाउट 15% ऑफ बीबीएल कंट्रीब्यूशन। और इसका EBITDA हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 200 से 250 करोड़ का बेनिफिट हमें नेक्स्ट ईयर के बैलेंस शीट में, फाइनेंशियल ईयर में मिलेगा। 200 से 250 करोड़ का एबिटा बेनिफिट आपको मिलेगा 120 मिलियन केसेस वॉल्यूम के, यानी 15% बढ़ोतरी वहां पर। इसी पर मैं जानना चाहता हूं कि पहली बात तो आप इसे फंड कैसे कर रहे हैं, दूसरा इस वॉल्यूम बढ़ोतरी की यहां पर क्या गुंजाइश है, आपको वहां पर और कुछ कैपेक्स करना पड़ेगा, और तीसरा जैसे कि आपके प्रेस रिलीज में बताया कि करीबन 80% उस कंपनी के वॉल्यूम्स बी ब्रांड से आते हैं, ना कि पेप्सी से आते हैं, तो वो प्रपोर्शन में कितनी बढ़ोतरी आएगी, ये अगर आप हमें बता सकें। जो हमारे को दिखता है कि ज्यादा बढ़ोतरी हमारे को पेप्सी के ब्रांड से आएगी, जिसका मार्जिन मच बेटर है जो हमारे खुद के ब्रांड होंगे, बिकॉज बी ब्रांड्स का मार्जिन हमेशा कम होता है कंपेयर टू इंटरनेशनल ब्रांड्स। तो उसका एक तो हमें अपसाइड दिख रहा है। और पेप्सी का शेयर इतना कम है कि अगर हम अपना गो टू मार्केट जो हम बाकी कंट्रीज में और बाकी इंडिया में भी कर पाए हैं उसको बढ़ाएंगे, तो उससे मुझे पक्का अनुमान है कि हम उसको ग्रो कर पाएंगे। अब कितने % ग्रो कर पाएंगे वो एग्जैक्ट मुझे नहीं मालूम, पर डबल ट्रिपल होना तो नेक्स्ट 2-3 साल में बिल्कुल दिखता है कि हम कर पाने चाहिए। बहुत बढ़िया, 2-3% से अगर अगले 2-3 साल में डबल ट्रिपल हो जाए तो 9-10% का अनुमान एनालिस्ट लगा सकते हैं इस बात पर। दक्षिण अफ्रीका को छोड़ के अब चलो भारत की ओर आते हैं। भारत में भी आपका पहले 9 महीनों में वॉल्यूम ग्रोथ काफ़ी अच्छी रही है, 13%। आप कैपेसिटी ऐड कर रहे हैं 40% अगले वर्ष के लिए भी। तो आप बता सकते हैं कि भारत में आपकी रेवेन्यू की क्या पोटेंशियल है, वॉल्यूम ग्रोथ की क्या पोटेंशियल है अगले कई सालों के लिए? देखिए, हमने हमेशा गाइडलाइन यही दिया है कि भारत में डबल डिजिट ग्रोथ क्लियरली दिखते हैं। और इस साल जिसमें हमारा सेकेंड क्वार्टर, जो हमारा मेन क्वार्टर होता है अप्रैल मई जून का, वो कंप्लीट वॉश आउट था बिकॉज बारिशें बहुत हुई थी। उसके बावजूद भी कंपनी ने 13-14% का वॉल्यूम ग्रोथ कर पाए हैं। तो मुझे तो अगला साल भी बहुत अच्छा दिख रहा है। और बारिशों का तो मैं नहीं कह सकता, बट अदरवाइज कोई रीजन नहीं है। और अब की अगले साल के लिए हमारे पास कैपेसिटी भी बहुत रहेगी, जो हमने बढ़ोतरी कर ली है। हमारे जूस और डेयरी सेगमेंट में भी हमारे दोनों नए प्लांट चालू हो जाएंगे, तो उसकी बढ़ोतरी भी काफी होनी चाहिए। तो मुझे अगला साल तो काफी अच्छा नजर आ रहा है वरुण बेवरेजेस के लिए। आपने भारत में ऐसा क्या किया जिससे इतनी वॉल्यूम्स और मार्केट शेयर बढ़ गई? आप कह रहे थे कि पेप्सी से जब आपको जो 2 रीजन्स मिले, साउथ और वेस्ट, उसमें आपने पेनिट्रेशन आपका बढ़ाया, जितनी दुकानों में पहुंचते थे उससे कई ज़्यादा दुकानों पर आप पहुंचे। तो उसका कितना बेनिफिट आ गया है, कितना आना बाकी है, और उससे मार्केट शेयर पे क्या फ़र्क पड़ा है पेप्सी का? देखिए, ऐसा है, जब हमने खरीदा था पेप्सिको से तो वो 2019 में खरीदा था। अनफॉर्चुनेटली उसके बाद 2 साल तक कोविड रिडन साल रहे, तो हमें एक्चुअल बेनिफिट 22 के अंदर ही मिला था इसका। और तो उससे मार्केट ग्रो होनी हमारी चालू हुई और 22 हमारा बहुत अच्छा एक साल रहा। उसके बावजूद 23 के अंदर भी, जैसे मैंने आपको कहा, हमारा पीक सीजन खराब होने के बाद भी हमने 13-14% की ग्रोथ इस साल में कर ली है। तो वो मार्केट में पेनिट्रेशन और मार्केट में हमारा गो टू मार्केट जो इम्प्रूव किया है उसी का बेनिफिट मिल रहा है। और मेरे हिसाब से अभी तो हमने सरफेस को टच भी नहीं किया है। इतनी गुंजाइश है हिंदुस्तान में। करीब 11 से 12 मिलियन आउटलेट्स हैं FMCG के, और हम अभी खाली 3.5 मिलियन आउटलेट्स पे जाते हैं।
तो अभी हिंदुस्तान के अंदर इतनी गुंजाइश है पेनिट्रेशन की मार्केट की कि धीरे धीरे ये इतनी जल्दी कवर नहीं हो सकता, लेकिन अगर हम 4-5 लाख आउटलेट भी हर साल एडिशन करते जाएं तो इतना बड़ा गुंजाइश है इस मार्केट का कि मैं आपको बता नहीं सकता। और हाल ही में मैं पेप्सी के मैनेजमेंट से बात कर रहा था, उन्होंने कहा कि स्टिंग का जो पॉपुलैरिटी इस देश में बढ़ी है, वो आपने जिस हिसाब से इसे बढ़ाया है, आप स्टिंग के बारे में हमें कुछ बता सकते हैं? वो आपके वॉल्यूम्स का अभी कितना प्रतिशत है, किस रेट से वो ग्रो हो रहा है और आगे जाके कितना बन जाएगा? देखिए, स्टिंग करीब 15% हमारा वॉल्यूम का हिस्सा है इस साल, और अभी रिसेंटली हमने सितंबर में इसका एक नया वेरिएंट लॉन्च किया था जो ब्लू स्टिंग था, और वो भी बहुत अच्छा चल रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि 15% से कुछ ज्यादा ही परसेंटेज शेयर में होना चाहिए हमारे मिक्स का, बट हमारा ओवरऑल ग्रोथ जैसे सारे ब्रांड्स ग्रो कर रहे हैं, स्टिंग उससे ज्यादा ही तेजी से ग्रो करेगा, उससे कम नहीं नजर आ रहा मुझे। शुक्रिया रविकांत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें आपके कंपनी के बारे में विस्तार से बताने के लिए। आपको हम धन्यवाद देते हैं, फिर से बधाई देते हैं और नव वर्ष की शुभकामनाएं भी देते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, वो मैनेजमेंट ऑफ वरुण बेवरेजेस। उसके साथ मैं सुमित को वापस बुलाना चाहूँगा। सुमित, आपने कल एक बहुत बड़ी बात की थी, एक वरुण सब पे भारी। वो काफ़ी इंटरेस्टिंग था कि जो पेप्सी पीने वाले हैं, मुझे लगता है कि वो जो बाकी पदार्थों का सेवन करते हैं उससे बहुत ज़्यादा तगड़े हैं। नहीं, मंगलम, आप मैनेजमेंट से अभी बातचीत कर रहे थे। आप कभी रवि सर से पूछिएगा कि आगरा से शुरू किया हुआ कारोबार अफ्रीका तक ले गए, वो कितना लंबा सफ़र वो ऑलरेडी तय कर चुके हैं इस कंपनी के साथ। और बॉटलिंग ना केवल आज से बल्कि करीब करीब शायद 4 दशक से ज़्यादा हो गए, या शायद 5 दशक के आसपास हो गए और इस कारोबार को, बॉटलिंग कारोबार को संभालते हुए और एक्सपैंड करते हुए। धीरे धीरे उन्होंने वरुण और देवयानी जैसे कारोबार में एक्सपैंड किया। तो एक बहुत बड़ा सफ़र वरुण बेवरेजेस ऑलरेडी तय कर चुका है इस कारोबार में। और जो लिस्टिंग पार्ट है वो तो खाली अभी देखा है, लेकिन नॉन लिस्टेड स्पेस में भी बहुत समय से वो एक्सपैंड कर ही रहे हैं। तो बहुत ही बढ़िया शानदार कारोबार इस कंपनी का, और शानदार मैनेजमेंट से भी आप बातचीत कर भी रहे थे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मंगलम हमारे तक ये तमाम डिटेल्स पहुंचाने के लिए। आपसे बातचीत में बाजार भी दिन के ऊपरी स्तरों पर आ गया और एक अच्छी तेजी इंडेक्स में देखने को मिल रही है। 0.5% के आसपास की बढ़त सो फार इंडिसेस पे कामकाज होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अब वापस लौटते हैं हमारे दर्शकों के पास। आज हमारे साथ बहरीन से फागुनी जी मौजूद हैं और साथ साथ जयपुर से विभा जी मौजूद हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे और उनके सवालों को हम शामिल करेंगे। तो पहले फागुनी जी नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। और विभा जी आपका भी बहुत नमस्कार, आपको भी, और आपका भी स्वागत है कार्यक्रम में। तो फागुनी मैम, क्या करते हो आप, कब से हो मार्केट में, कैसे निवेश करते हो, क्या पैटर्न्स हैं आपके? 2019 से है मैं, और आई ओनली डिपेंड ऑन यॉल। मैं किसी का सुनती नहीं हूँ, सिर्फ आप लोग का कांस्टेंट सुनती हूँ। और सब मेरे, वेदर इट इज एमटा टेक या एनीथिंग, आई हैव ओनली लिसन टू यॉल एंड उसमें निवेश किया है मैंने। और मैं सिंस कोविड के पहले, जस्ट बिफोर कोविड आई स्टार्टेड। तो फागुनी मैम, जैसे ही आपने स्टार्ट किया होगा, बाजार में एक बहुत स्टीप फॉल आया था, तो आप पैनिक नहीं हुए उस समय? क्योंकि 19 में शुरू किया, 20 में फॉल आ गया, तो आपको तो उस समय लगा होगा कि बहुत पैनिक हुआ है बाजार में। थोड़ा बहुत मुझे, लेकिन मैं इन्वेस्टमेंट करती हूँ, ट्रेडिंग नहीं करती हूँ। और जो मेरे जो थे वो दे वर वेरी नाइस, बहुत ही अच्छे थे, लाइक एमटा टेक, परसिस्टेंट, ऑरबिंदो। फिर ऑरबिंदो चला गया, एंड सो a lot of no seal, सब अच्छे मैंने पकड़े। तो फागुनी मैम, आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करते हो, क्वालिटी शेयरों में इन्वेस्ट करते हो, यही दो पैटर्न है, राइट? हाँ बस, और छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट है, बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन आई एम वेरी हैप्पी। और सब गाबा सर और आप लोग का सुन के, जो भी मुझे अभी आपने जो बोले थे ऑरबिंदो और वरुण, तो अभी कल मैं आई विल जस्ट चेक कि क्या है ऐसा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया फागुनी मैम, हमेशा हमें सराहने के लिए, हमारे साथ बने रहने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। आज आपका सवाल क्या है? आज आप कहाँ सवाल पूछना चाह रहे हो? मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट वेदांता का पूछ रही हूँ,
क्या हो रहा है इस बीच में ऐसे होता है कि वेदांता व्हाट इज टेकिंग अ हॉल्ट। और द सेकंड वाज आईआरसीटीसी। वो आईआरसीटीसी सब रेलवे चला, सिर्फ आईआरसीटीसी ऐसा दब पड़ गया है, तो क्या है इसमें? तो फागुनी मैम, ये वेदांता की खरीदारी है कब की? आपने कब खरीदारी की थी इसकी? हाँ, ड्यूरिंग कोविड ओनली। और मैंने 215.41 में 270 शेयर अराउंड दैट मच आई हैव। एंड आईआरसीटीसी इज आल्सो लॉन्ग टाइम, लेकिन थोड़ा बहुत था, थोड़ा थोड़ा डर के से मैंने निकाल दिया। और दैट वाज 633 एंड आई हैव ओनली 0.36 एंड आई हैव ओनली 7 शेयर नाउ लेफ्ट। लेकिन मुझे सब रेलवे शेयर चढ़े, एक क्यों नहीं हो गया? ओके तो फागुनी मैम, मेरे हिसाब से वेदांता में तो आपको ऑलरेडी प्रॉफिट होगा, क्योंकि आपने डिविडेंड इतना मिल गया उसमें कोविड से लेके अब तक। तो कॉस्ट तो आपकी ऑलमोस्ट फ्री हो चुकी होगी। बाकी शर्मिला मैम की राय भी ले लेते हैं। शर्मिला मैम, वेदांता डिविडेंड लास्ट वीक ही मिला। वेदांता पे शर्मिला मैम क्या राय रखते हो आप? अच्छा, हाँ, डिविडेंड लगातार आ रहा है इसमें, वन। और दूसरा, इनका सवाल जायज है कि पूरा रेलवे चला लेकिन आईआरसीटीसी नहीं चला, तो क्या करना चाहिए इसमें? तो वेदांता की जहां तक बात है कि हमने आई थिंक 1-1.5 महीने पहले सुना था कि वो एक ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस में जाने वाले हैं। वो अलग अलग अपनी एंटिटीज डीमर्ज करने वाले हैं, और उसके साथ साथ डिविडेंड यील्ड तो है ही। तो मेरे हिसाब से, क्योंकि आपके पैसे बन रहे हैं अभी के लिए, आप बने रहिए, क्योंकि अगर 6 कंपनीज इसमें बन जाती है तो धीरे धीरे जैसे चीजें सामने आएगी, आई एम श्योर कि सम ऑफ पार्ट्स आपके बाइंग वैल्यू से ऊपर ही रहेगा, और उसके बीच में आपको अच्छा डिविडेंड मिल ही रहा है, तो आप बने रहिए। जहां तक आईआरसीटीसी का सवाल है, जैसे कि आप जानती होंगी कि कोविड के दरमियान काफी ट्रेन्स वगैरह बंद हो गई थी, और क्योंकि उनके बिजनेसेस रेलवेज में डायरेक्टली लिंक्ड है टिकटिंग से, जो पानी बिकता है उससे और खाना बिकता है उससे, तो उनके लिए वो समय इतना अच्छा नहीं था। इसलिए थोड़ा समय लगा है उनको उसमें से बाहर निकलने को। और अब हम देख रहे हैं कि इसमें भी अभी बढ़त होने लगी है, बिकॉज उनका बिजनेस अब जो पहले लेवल्स था उस पर वापस चला गया है, और वो नए बिजनेसेस को भी सोच रहे हैं कि उसमें एंट्री करें। तो मेरे हिसाब से आपके दोनों में पैसे बन रहे हैं, तो आप बिल्कुल बने रहिए। लेकिन जो रेलवेज की जो स्टोरी थी, दैट वाज मोर विद एक्सपेंशन, वैगन्स एक्सेट्रा, तो वो आईआरसीटीसी की स्टोरी नहीं है। दैट कुड बी द रीजन कि बाकी स्टॉक्स में इतनी एकदम बढ़त आई और आईआरसीटीसी में नहीं आई। जी, तो दोनों में आप बने रहो फागुनी मैम। और रेलवे की स्टोरी सही बात है कि इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस पे ज़्यादा है फोकस, इसलिए आईआरसीटीसी नहीं चला, लेकिन हाँ, लैग पे वो भी चलना शुरू हुआ है। तो सो फार तो आप दोनों के अंदर बने रह सकते हो। विभा मैम से बातचीत कर लेते हैं जयपुर से। विभा मैम नमस्कार। क्या करते हो मैम आप, और किस तरह से निवेश करते हो मार्केट्स में? सर, मैं एक्स बैंकर हूँ। 4 इयर्स तक मैं आईसीआईसीआई बैंक में थी। अभी लास्ट 1 ईयर से इन्वेस्टिंग के अंदर, मार्केट के अंदर मैं स्टडी कर रही हूँ। मैंने कोर्स वगैरह ज्वाइन करके रखा है फुल टाइम ट्रेडर बनने के लिए। ओके, तो अब आप फुल टाइम ट्रेडर हो गए हो या अभी बाकी है कुछ ट्रेडिंग का सीखना? सीखना प्रोसेस चल रहा है। मैम, वो नेवर एंडिंग प्रोसेस है, कभी नहीं खत्म होता। हम लोग को भी बहुत साल हो गए सीखते हुए, आज भी सीख रहे हैं। इवन शर्मिला मैम भी इस बात को एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ, आज तक हम सीख ही रहे हैं मार्केट्स के अंदर। सो विभा मैम, क्या सवाल है आज आपका? सर, एक फर्स्ट सवाल तो मेरा ये है कि अभी जो मार्केट है, मतलब था हाई पे तो कल था, अभी हो गया है, वापस हो रहा है, तो अभी कौन से लॉन्ग टर्म के स्टॉक्स के अंदर करना चाहिए इन्वेस्ट, जो अपने को विद इन 1 ईयर अच्छा प्रॉफिट दे सके? मैम, लॉन्ग टर्म और विद इन 1 ईयर, राइट? हाँ, मेरा लॉन्ग टर्म। इसीलिए मैंने पूछा। ओके, शर्मिला मैम, लॉन्ग टर्म में 1 साल के लिए कौन से शेयर ऐसे हैं जो कि निवेश के लिए बेहतर है, अगर इस ऑल टाइम हाई सिचुएशंस में देखा जाए तो? तो बहुत ही ओपन एंडेड सवाल है, और थोड़ा मुश्किल है इस तरह के सवाल का जवाब देना। लेकिन अगर 2 चीजें हम देखें, एक तो अगला साल इलेक्शन का साल है, और हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे एफआईज का बाइंग का जो दौर है वो चल रहा है, फिर से चालू हुआ है। तो मेरे हिसाब से थोड़ा फोकस लार्ज कैप्स की तरफ हो सकता है, क्योंकि बाय द नेचर ऑफ देयर साइज एफआईज हैव टू बाय थोड़े बड़े स्टॉक्स उनको लेने पड़ते हैं। तो बड़े स्टॉक्स के अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो मुझे उसमें इंफ्रा स्पेस काफी पसंद है।
क्योंकि सभी इंफ्रा कंपनीज के ऑर्डर बुक्स बहुत अच्छे हैं और उसके साथ साथ हम देखते हैं कि इलेक्शन ईयर में काफी उस तरह के ऑर्डर्स भी इनको मिलते हैं। सो वेदर इट्स अ सीमेंस और इट्स अ एबीबी, वेदर इट्स अ थर्मैक्स, एलएनटी, इस तरह के स्टॉक्स में बीएचईएल, मेरे हिसाब से आपको इस तरह के स्टॉक्स पर आप फोकस रख सकते हैं। दूसरा एक डिफेंसिव सेक्टर आप इसमें ऐड कर सकते हैं विच इज एफएमसीजी। अभी हम बात सुन रहे थे वरुण बेवरेजेस की, तो इस तरह के जो दीज काइंड ऑफ कंपनीज दैट केटर टू एफएमसीजी, टाटा कंज्यूमर है या डाबर है, तो इस तरफ के स्टॉक्स भी इस तरह के स्टॉक्स की भी तरफ आप देख सकते हैं। और दूसरी चीज मेरे जैसे सुमित पॉइंट आउट कर रहे थे, जब आप लॉन्ग टर्म कहते हैं तो मेरे हिसाब से आपको 3 या 5 साल का जी। होराइजन ध्यान में रखना चाहिए। ओके, तो विभा मैम, आपको राय रणनीति बताई है, स्टॉक्स बताए हैं, समय का अभाव है वरना आपका दूसरा सवाल भी मैं ले लेता, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपने हमें अपना समय दिया, हमारे साथ मौजूद रहे, बातचीत की। और फागुनी मैम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहरीन से हमारे साथ जुड़े आज और आपने अपना सवाल पूछा, आप हमारे साथ जुड़े। और शर्मिला मैम, आपका भी हर बार की तरह बहुत बहुत शुक्रिया दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए और हमारे साथ मौजूद रहने के लिए समय समय पर। एक ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद लौटते हैं और बातचीत करते हैं कुछ और स्टॉक्स पर। आप देख रहे हैं साथ बहू और सेंसेक्स मार्केट्स करीब करीब 90 अंक ऊपर कामकाज कर रहा है, डीआई के आसपास निफ्टी बैंक पहुंच चुका है, करीब 1.5% की शानदार रिकवरी निफ्टी बैंक के अंदर आई है। और कल के जो सडन सेल ऑफ के बाद एक स्ट्रॉन्ग कमबैक मिड कैप स्मॉल कैप में देखने को मिला है। मिड कैप इंडेक्स डे हाई पर, स्मॉल कैप इंडेक्स डे हाई पर, एडवांस क्लासेस के हिसाब से देखेंगे 2600 शेयर तेजी में और करीब करीब 1200-1250 शेयर बिकवाली के साथ ट्रेड करते हुए आपको दिखाई पड़ेंगे। पूरा एक्शन मिड कैप का। छोटा सा ब्रेक के उस पार उसी पे बातचीत करते हैं।